साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर हम यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करते हैं। काफ़ी क्लासेस हमारी लाइव ही आती हैं, लेकिन कुछ क्लासेस जो है आप सभी को रिकॉर्डिंग भी दूंगी। यह छोटी सी वीडियो रखना चाहती हूँ, लेकिन परफेक्ट वीडियो रखना चाहती, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग में दे रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले वीडियो जो है ये रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन एडिटिंग करते टाइम डिलीट हो गई, तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और कहा नहीं जाता है पहले जो काम करो वो मतलब अभी हो सकता है उतना एफर्ट मैं ना डाल पाऊँ इसमें, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी। तो चलिए बात करते हैं यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर की। अभी जो मैं वीडियोस बनाने जा रही हूँ वो है हमारी प्रथम पेपर का जो जनरल पेपर है, इकाई 4 जो है कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, जिसको संचार कहते हैं, जिसको संप्रेषण कहते हैं, या फिर जो आपस में बातचीत आप करते हैं उस पर आधारित ये जो है इकाई है। यहाँ से भी 5 प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे हम यहाँ से 8 से 10 अंक हासिल कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि एवरी प्रश्न का 2 अंक होता है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। अगर कठिन गलत हो गया तब भी 2 अंक चला जाएगा, सरल गलत हो गया तब भी 2 अंक चला जाएगा। हमारे पास से तो 2 अंक जाने हैं, है ना, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। कभी कभी क्या होता है, कठिन वाला तो सही हो जाता है, सरल वाला गलत हो जाता है ना। तो हमें ये बचा के रखना है कि कठिन वाला भले ही गलत हो जाए, सही वाला गलत नहीं होना चाहिए, जो सरल है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए। चलिए अब हम डिस्कशन करें इस टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, इससे पहले मैंने काफ़ी क्लासेस आप सभी के लिए बनाई हैं, और अगर आप देखेंगे तो 80% सिलेबस जो है मैंने कवर करा दिया है फर्स्ट पेपर का। आप कहोगे कैसे मैडम? तो मैंने थ्योरी की जो क्लासेस ली थी शाम 4:30 बजे, उसमें मैंने 1 से 10वीं इकाई तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक थे, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, वो चीज़ें थ्योरी में विद MCQs PYMCQs सॉल्व कराया है। लगभग 20 क्लासेस होंगी, आप चाहें तो देख सकते हो उनको, ठीक है। और साथ ही साथ टीचिंग और रिसर्च 5 क्लासेस में जो है मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है वहीं से प्रश्न बनेंगे भी, बस समझने की बात है। जब आप PYMCQs को सॉल्व करते हुए थ्योरी को पढ़ते हैं तब आपको अधिक समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। तो जब भी आप इस यूनिट को पढ़ें तो PYMCQs को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कशन करेंगे इस कम्युनिकेशन जो संप्रेषण है इस यूनिट पर, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं। क्योंकि हमें ये पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम यह भूल नहीं करेंगे कि जो नहीं पढ़ना होगा वो चीज़ें हम अपने इस टाइम में नहीं यूज करेंगे, है ना। क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ें हमें पता हैं तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कैसे पता करें मैडम कि यही चीज़ें आएंगी? तो चलिए डिस्कशन करते हैं। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और अपना छोटा सा मैसेज ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है ना, वो मुझे प्रेरित करता है, मुझे प्रोत्साहित करता है यूट्यूब पर वर्क करने के लिए। तो साथियों देखेंगे सबसे पहले जो आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलती है शोध अभिवृत्ति। ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ये आपको उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा सारी चीज़ें। दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट जो है बोध की, ये मैंने आपको बताई है कैसे तैयार करना। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लगभग 10 साल के आप उठा लीजिए PYMCQs, मतलब पैराग्राफ 10 साल के उठाइए और 10 साल के डेली 1 या 2 सॉल्व करिए, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, इस तरीके से सॉल्व करिए। भाई टाइम निकालोगे तभी सफलता मिलेगी। अगर आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे काम हैं करने के लिए, अगर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आपको मैंने बताया कि जब पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ को न पढ़कर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कक्षा 5 से लेकर आपने जो PG किया है वहाँ तक की जो आपकी प्रक्रिया चली है उसमें आपने पैराग्राफ न जाने कितने सॉल्व करे होंगे, न जाने कितनी एग्जाम्स में, है ना। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पर है। राजनीति से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, सामाजिक संबंधित है, मतलब पर्यावरण पर है, किस टॉपिक पर है आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, और इसके आधार पर क्वेश्चन आप आंसर सही पकड़ पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हम आज की यूनिट पर। जो चौथी यूनिट है वो है
संप्रेषण। संप्रेषण हम दूसरों से, ज़रूरी नहीं है कि जब हम दूसरों से बात कर रहे हो तभी संप्रेषण हो, तभी कम्युनिकेशन हो, नहीं। जब आप अकेले बैठे हैं, अभी मैं जो आपके वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ये मैं स्वतः मतलब अंतः मतलब अपने आप जो है कम्युनिकेशन कर रही हूँ, अपने आप से बातचीत कर रही हूँ आप लोगों को जो है शेयर करने के लिए, आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी कोशिश करूँगी। हाँ, इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उम्मीद करती हूँ वहाँ से समझ आया होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक सबसे पहले आता है जब अपने माता पिता, अपनी फैमिली के साथ आप डिस्कशन करते हो, अपने भाई बंधु, अपने रिलेशन वालों के साथ, जब आप प्रकृति के साथ होते हो तब आप अनौपचारिक में हो। जब प्रकृति के साथ में हो तब अनौपचारिक हो, क्योंकि इसका कोई विस्तार ही नहीं, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है ये कम्युनिकेशन। यहाँ औपचारिक में लिमिटेड है। आप अपने विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में अपने शिक्षक से लिमिट में बात करेंगे, ठीक है। अपने बॉस से, कंपनी में जाएंगे, अपने बॉस से लिमिट में बात करेंगे। अगर शिक्षक अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो लिमिट में बात करेगा। तो ये आपका औपचारिक हो गया, ये आपका ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया, अनौपचारिक हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। लिखित और अलिखित हो सकता है, वाचिक और अवाचिक हो सकता है, ठीक है। ये सारे हैं संप्रेषण में, तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना है हमें, देखिए ये जो छोटी सी यूनिट दिखाई दे रही है, 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, बस यहीं से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसमें ICT वाला पार्ट जो है, चाहे टीचिंग का हो, चाहे रिसर्च का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे हायर एजुकेशन में, ICT वाला पार्ट खास कर आपको पढ़ना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है मित्रों, यहाँ पे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अविलक्षण क्या है। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण जब होता है जब फीडबैक देते हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते, मुझे कमेंट लिखते, भर भर के कमेंट लिखते, उतना ही अच्छी प्रक्रिया देकर मैं आप सभी को पढ़ाती, है ना। कहीं ना कहीं आपने फीडबैक नहीं दिया, मुझे बुरा लगा कि हाँ ये लोग भाई अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इनको हमारी वीडियोज़ पसंद नहीं आ रही हैं, हमारी वीडियोज़ अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मैंने क्या किया, कम कर दिया वीडियोज़ बनाना। जब आप भाई सामने कोई व्यक्ति खड़ा है आपके, आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये सुन ही नहीं रहा है, तो आप चले जाएंगे, है ना। जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं, लगभग आपने 10 बार कॉल किया, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, नहीं करेंगे कॉल, है ना। तो ये चीज़ें है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है मित्रों, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी को कॉल आ रही है तो रिसीव करेंगे, उसको उससे डिस्कशन करेंगे, है ना। आप किसी को बुला रहे हैं, वो अगर आवाज़ आपकी नहीं सुनेगा, सुन लेता है, तो आप उससे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये आपका प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। इसमें वाचिक एवं गैर वाचिक हो सकता है, ठीक है। अंतः सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक मतलब हमारे सांस्कृतिक जो हमारे परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो किस में आती हैं, सांस्कृतिक में आती हैं। सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते ही हैं, इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं कैसे, अभी मैंने बताया ना, आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ कि आप लोग तो फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊँ, है ना। आप लोग कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्लास अच्छी है या क्लास में क्या सुधार होना चाहिए, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छी है वीडियोज़, ऐसे कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसा कुछ आप फीडबैक में बता सकते हो ना, तो हमारा परफेक्ट कम्युनिकेशन होगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। तो ये संप्रेषण में क्या है, बाधाएं हैं। चलिए अब बात कर लेते, बाधाएं और भी हो सकती हैं, जैसे मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ, पीछे से कोई आवाज़ आए, बार बार आवाज़ आए, जैसे कभी कभी सुप्रभात होती है तो आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो आपका भटक जाता है मन कि पीछे से आवाज़ आ रही, फिर आप लोग बताते हो कि मैम सुप्रभात हो रही है ना। तो इस तरीके से, या और कोई आवाज़ की म्यूजिक, मैं कभी कभी म्यूजिक ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग कहते हो मैडम म्यूजिक मत ऐड किया करो, इससे हमारा जो है हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो वो भी आपका बाधा बन जाता है। जैसे शोर होता है, कक्षा में आप पढ़ रहे हो, पीछे शोर हो रहा है, बारिश होने लगी है या लाइट चली गई है, मतलब कई प्रकार का बैरियर हो सकता है प्रभावी संप्रेषण। अब जैसे क्लास ले रहे हो आप टीचर, तब तक पीछे से शोर होने लगा तो ये भी बैरियर होगा ना, या बारिश होने लगी या गर्मी है बहुत ज़्यादा तेज़, तब भी बैरियर होगा, तब भी पढ़ने मन नहीं लगेगा। जन मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, बुक है,
अरिहंत की या KVS मदान की, बेहतर है उससे पढ़ सकते हो। नहीं आप इसको नोट कर लीजिए, क्या मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ये पूरा लिख लीजिए, 10 मिनट लगेंगे भी नहीं, शायद 5 मिनट 1 मिनट लग सकता है। इसको कॉपी पर नोट करिए और देखिए यूट्यूब चलाते हो ना, उतना ही अच्छा गूगल सर्च करके संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अवलक्षण क्या है, प्रभावी संप्रेषण क्या है, बातचीक संप्रेषण क्या है, गैर बातचीक संप्रेषण क्या है, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण क्या है, सामूहिक संप्रेषण क्या है, कक्षा संप्रेषण क्या है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं, जन मीडिया एवं समाज क्या है। ये सारी चीज़ें आप गूगल पर सर्च करिए और पढ़िए और नोट करिए। नोट ना करिए तब भी पढ़िए, नोट करिए रिवीजन के लिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए। वैसे मैं इस पर क्लास ला रही हूँ, लगभग 5 क्लासेस आएंगी इसकी और ये कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं उनको हम थ्योरी विद MCQs पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है। ओके, तो ये है हमारी पूरी यूनिट संप्रेषण की इकाई 4। यहीं से 5 प्रश्न बनेंगे, आप 8 से 10 अंक यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फीडबैक देंगे तो हमें भी पता चलेगा, ओके, कि इस वीडियो को कंप्लीट चाहिए, आपको कंप्लीट ये थ्योरी पढ़नी है MCQs के साथ, PY MCQs के साथ। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे 10 साल के 2021 से पहले 10 साल के पेपर उठाइए। अब ये देखिए कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कैसे बने हैं, किस टॉपिक से बने हैं, पता चल जाएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी भी हो जाएगी, है ना। और अगर ये आप इस टाइप के क्वेश्चन और नोट्स चाहते हैं, PY MCQs MCQs हमारे जो हमने बनाए हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए 9076657508। यदि आपका फर्स्ट पेपर वीक है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अभी भी आपके पास टाइम है। फीस बहुत ही कम है, बहुत ही कम फीस में ये आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सफलता हासिल होगी, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग फीडबैक देंगे ना हमें कमेंट बॉक्स में, तो बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और कल की क्लास में आपको इसकी पहली क्लास मिलेगी, ये ये वाली इस टॉपिक पर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ा के मैं PY MCQs और MCQs भी साथ ही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना है इन सभी जो है थ्योरीज के आधार पर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। साथ ही डिस्कशन ग्रुप है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।